कहानी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपनी ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम एलेक्स है, उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसका सिक्स सेंस बड़ा कमाल का था, कुछ चीजें वो पहले से ही महसूस कर लेता था। फिर काउंटर की लेडी उसे बताती है कि उसकी फ्लाइट का टाइम 25 सितंबर 9:25 है। और अजीब बात यह थी कि एलेक्स की बर्थ डेट भी 25 सितंबर थी। एयरपोर्ट पे एक गाना भी चल रहा था और जिस सिंगर ने वो गाना गाया था वो एक प्लेन क्रैश में मरा था। एलेक्स ऐसे बहुत से सिग्नल महसूस कर रहा था। वो जब अपनी सीट पर बैठता है तभी उसकी क्लासमेट वहां पर आती है। वो एलेक्स से सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करती है। एलेक्स उनकी बात मान लेता है और अपने दोस्त टॉड के पास आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। इन सब सिग्नलों से एलेक्स महसूस कर पा रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर प्लेन टेक ऑफ होता है। सभी लोग बहुत खुश थे, पर प्लेन टेक ऑफ होते ही उसमें कुछ खराबी आ जाती है और वो प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सभी पैसेंजर बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है और उसमें से कई पैसेंजर्स बाहर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा प्लेन आग की लपेट में आ जाता है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी अचानक एलेक्स की आंख खुलती है, यानी वो एक डरावना सपना देख रहा था। यहाँ उसके सामने उसकी क्लासमेट खड़ी थी और वो सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही थी। मतलब उसके सपने में जो हुआ बिल्कुल वैसा ही रियल में हो रहा था। एलेक्स बहुत बुरी तरह से डर जाता है और तुरंत टॉड के पास वाली सीट को चेक करने लगता है। वो देखता है कि लॉक पिन टूटी हुई थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अब एलेक्स को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। वो सभी से कहता है कि ये प्लेन ब्लास्ट की वजह से फटने वाला है। उसकी बात सुनकर उसके क्लासमेट कार्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उनकी ट्रिप कैंसिल हो सकती थी। फिर झगड़े की वजह से एयरपोर्ट का स्टाफ एलेक्स और कार्टर को प्लेन से बाहर कर देता है। उनके साथ साथ उनके कुछ क्लासमेट फ्रेंड्स भी प्लेन से उतर जाते हैं। फिर एलेक्स उन्हें बताने लगता है कि उसने प्लेन में ब्लास्ट होते हुए देखा। उसकी बातें सुनकर कार्टर को फिर से गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इधर वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, तभी अचानक वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, यानी एलेक्स का वो सपना पूरी तरह से सच था। इसके बाद FBI एजेंट एलेक्स से पूछताछ करते हैं कि उसे कैसे पता चला कि प्लेन क्रैश होने वाला है। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। कुछ देर बाद सबके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उनको घर ले जाते हैं। एलेक्स घर पर आकर रोने लगता है क्योंकि इस हादसे की वजह से वो काफ़ी उदास हो गया था। इसके बाद हादसे में मारे गए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में एक मेमोरियल रखा जाता है। उसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। वहाँ टॉड के फादर एलेक्स को गुस्से से देखने लगते हैं क्योंकि उनका एक बेटा इस हादसे में मारा गया था और वो उसकी मौत का जिम्मेदार एलेक्स को समझ रहे थे। एलेक्स की टीचर भी उससे बहुत नाराज थी, पर टॉड एलेक्स से अच्छे से बात करता है क्योंकि वो जानता था कि प्लेन क्रैश में एलेक्स का कोई हाथ नहीं था। फिर क्लेयर एलेक्स को थैंक्स कहती है क्योंकि वो मानती है कि आज वो एलेक्स की वजह से ही जिंदा है। इसके बाद रात में जब एलेक्स अपने रूम में होता है तब उसकी खिड़की पर एक आउल आकर बैठ जाता है। एलेक्स उसे भगाने के लिए एक अखबार उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वो आउल तो उड़ जाता है पर वो अखबार एक पंखे में अटक जाता है और उसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास गिरता है जिस पर टॉड का नाम लिखा था। अब एलेक्स का सिक्स सेंस कहता है कि मरने की अगली बारी टॉड की है। इस तरफ हम टॉड को देखते हैं, वो अपने बाथरूम में होता है। तभी वहाँ नीचे फ्लोरिंग में अपने आप पानी आने लगता है, जिससे टॉड का पैर फिसलता है और कपड़े सुखाने वाला वायर उसके गले में बुरी तरह से अटक जाता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। वो वायर को छुड़ाने की जी जान कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो मदद के लिए आवाज लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता और बहुत ही तड़पते हुए उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। एलेक्स टॉड के घर पहुंचता है, पर उससे पहले टॉड इस दुनिया से जा चुका था। वहाँ क्लियर भी होती है जो एलेक्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर टॉड के फादर एलेक्स के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि टॉड ने अपने भाई के चले जाने से सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स इस बात पर यकीन नहीं करता। वो टॉड के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि टॉड कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लियर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम टॉड के घर के पास क्या कर रही थी। क्लियर उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब महसूस हुआ था, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। वो एलेक्स से पूछती है कि अब अगली बारी किसकी है, पर एलेक्स को यह नहीं पता होता। फिर एलेक्स उससे कहता है कि मुझे आखिरी बार टॉड को देखना है। इसके बाद वो दोनों मुर्दा घर आते हैं। वहाँ वो टॉड की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। तभी यहाँ एक डॉक्टर आता है जो इन्हें बताता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि मौत ने एक डिजाइन के जरिए टॉड को मारा है। तुम लोगों ने एक बार प्लेन से उतरकर मौत को चकमा दे दिया, लेकिन मौत ने सभी के लिए एक डिजाइन बना रखा होगा। जितने भी लोग प्लेन हादसे में बच गए हैं, अब मौत अपनी डिजाइन से एक एक को मारेगी। मतलब उन सबका मरना अब तय था। फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप पर आते हैं और सोचने लगते हैं कि अगली बारी किसकी होगी और वो अपनी मौत से कैसे बचेंगे।
एलेक्स क्लेयर से कहता है कि किसी की मौत आने से पहले कई तरह के उसे सिग्नल मिलने लगते हैं। अगर हम इन सिग्नलों को ठीक से समझे तो मौत से बचा जा सकता है। लेकिन क्लेयर को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी कार्टर अपनी गर्लफ्रेंड टेरी के साथ वहां आ जाता है। वहां उनकी टीचर ल्यूटन भी होती है। एलेक्स उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एलेक्स और कार्टर के बीच लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर टेरी काफी गुस्सा हो जाती है। तभी अचानक एक बस उसे हिट कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर एलेक्स रात को अपने घर में न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा। अब एलेक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है। इससे उसे पता चल जाता है कि सबसे पहले टॉड को ही मरना था। अब नेक्स्ट कौन होगा और इससे नेक्स्ट कौन, उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो मौत की पैटर्न को अच्छे से समझ लेता है। अब पैटर्न के हिसाब से अगली बारी उनके टीचर की थी। वो जल्दी से टीचर के घर जाता है। टीचर घबराते हुए घर की विंडो से उसे बाहर देख रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्स उसे मारने आया है। वो तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। फिर पुलिस यहाँ पर पहुंचकर एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। FBI एजेंट एलेक्स से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। एलेक्स सारी बातें उन्हें बता देता है और साथ में कहता है कि अगली बारी टीचर की है। उन पुलिस वालों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था और उनके पास एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए वो एलेक्स को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ टीचर ल्यूटन एक गाना सुनने लगती है और ये वही गाना था जो उस दिन एयरपोर्ट पर बज रहा था। वो गर्म चाय एक कप के अंदर डालती है, लेकिन कप काफी गर्म हो जाता है, जिस वजह से वो उसे फेंक देती है। फिर वो उसी कप में आइस और ड्रिंक डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उसे पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास जाती है, जिससे कुछ पानी कंप्यूटर में चला जाता है। पानी जाने की वजह से कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जैसे ही वो उसे देखने पास आती है, तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसके गले में घुस जाता है। फिर घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। अब ल्यूटन किसी तरह किचन में जाकर एक कपड़े को लेने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़े के नीचे रखा हुआ चाकू सीधा उसके सीने में घुस जाता है। तभी एलेक्स भी वहां पर आ पहुंचता है। वो टीचर की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और एक कुर्सी आकर उस चाकू पर गिर जाती है, जिससे वो चाकू पूरी तरह से टीचर के सीने में घुस जाता है, जिससे टीचर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब घबराहट में एलेक्स जल्दी से वो चाकू टीचर के सीने से निकाल लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि चाकू पे उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे। फिर वो घर के बाहर भागता है। उसे घर से बाहर भागते हुए उसका दोस्त बिली देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरा घर जलकर राख हो जाता है। पुलिस को घर पर एलेक्स के जूते के निशान और फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। अब पुलिस एलेक्स की तलाश में लग जाती है। इसके बाद क्लेयर रात में बिली और कार्टर को मिलने बुलाती है और एलेक्स के पास जाने को कहती है। इसके बाद वो तीनों एलेक्स को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि एलेक्स ही बता सकता था कि अगली बारी किसकी है। वो सब एक पार्क में आकर एलेक्स को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एलेक्स मिल जाता है। फिर वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं। अब कार्टर रास्ते में एलेक्स से पूछता है कि अगली बारी किसकी है, पर एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगली बारी कार्टर की थी। एलेक्स के न बताने पर कार्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मरना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों ना आज ही मरा जाए, और वो कार को फुल स्पीड से चलाने लगता है। सभी उसे कार स्लो करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और कार को एक रेलवे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। फिर कार्टर के सिवा बाकी सभी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों कार्टर से गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन कार्टर जीप पे चढ़ा था। तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगती है। फिर कार्टर सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, इसीलिए वो कार स्टार्ट करने लगता है, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। यानी मौत ने उसके लिए यही डिजाइन बना रखी थी। वो कार से बाहर आने की भी कोशिश करता है, लेकिन कार अपने आप लॉक हो जाती है। उसकी सीट बेल्ट भी नहीं खुल रही थी। अब ट्रेन उसे हिट करने ही वाली थी। तभी ठीक वक्त पर एलेक्स वहां आकर कार्टर को बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है, और उसकी कार के चिथड़े हो जाते हैं। अब एलेक्स ने कार्टर की मौत को टाल दिया था, तो अब अगली बारी किसकी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर कोई अपनी मौत को टाल देता है तो मौत अपने अगले शिकार पे चली जाती है, और वो था बिली। अब बिली कार्टर को डांटने लगता है। तभी अचानक कार का एक टुकड़ा ट्रेन से टकराकर बिली की तरफ आता है और बिली के सर को उड़ा ले जाता है। अब यहाँ एलेक्स समझ जाता है कि कोई अपनी मौत को टालेगा तो मौत अपने अगले शिकार पर चली जाएगी। एलेक्स उनसे कहता है कि अब मेरी बारी है। क्लेयर उसे अपनी डैड की कैबिन में रुकने को कहती है। फिर एलेक्स कैबिन में चला जाता है। वो यहाँ की हर चीज टेप से चिपका देता है। इधर क्लेयर को एलेक्स की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो पुलिस को एलेक्स की लोकेशन बता देती है ताकि वो बच जाए। इस तरफ एलेक्स फिर से प्लेन में अपनी सीटिंग ऑर्डर के बारे में सोचने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी थी, क्योंकि क्लेयर उसकी अगली सीट पर बैठी थी। वो जल्दी से क्लेयर को बचाने निकलता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन एलेक्स एक छोटी सी नाव में बैठकर उनसे बच के निकल जाता है। इस तरफ क्लेयर के घर के बाहर
एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाता है और वो वायर क्लेयर के डॉग की तरफ आने लगता है। इसलिए क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे आती है। फिर वो वायर वहाँ के स्विमिंग पूल में गिरता है। तभी उसमें से सारा पानी बाहर निकलने लगता है और पानी में करंट फैल जाता है, पर क्लेयर किसी तरह खुद को और अपने डॉग को करंट से बचा लेती है। इस तरफ एलेक्स पुलिस से भागता हुआ क्लेयर के घर की तरफ आ रहा होता है। इधर क्लेयर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगती है। इस बीच एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो वायर क्लेयर की कार पर गिर जाता है। एलेक्स उस वायर को कार से हटा लेता है। इसी बीच कार के नीचे आग लगने लगती है। क्लेयर तुरंत कार से कूद जाती है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से एलेक्स कार से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स, क्लेयर और कार्टर तीनों एक साथ पेरिस आए हैं। वो तीनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अब एलेक्स की बारी है। तभी उनके पीछे एक आदमी वही गाना गाने लगता है जो एयरपोर्ट पे बज रहा था। फिर एलेक्स होटल में जाने को कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी क्लेयर वहां से गुजर रही बस को देख लेती है। वो एलेक्स को आवाज लगाकर उसे बस से टकराने से बचा लेती है, पर वो बस एक खंभे से टकरा जाती है और वो खंभा एक बैनर से जा टकराता है, जिससे वो बैनर एलेक्स की तरफ आने लगता है। लेकिन कार्टर जल्दी से वहां आकर उसे बचा लेता है। अब कार्टर ने एलेक्स को बचाकर उसकी मौत को टाल दिया था, यानी मौत अपने अगले शिकार पे जाएगी और अगला शिकार था कार्टर। फिर वो बैनर तेजी से कार्टर की तरफ आने लगता है, पर हमें ये पता नहीं चलता कि कार्टर जिंदा है या फिर मर गया। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी का यहाँ एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।